हाय हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबको जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मैं आज फिर से एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल बनने वाली रेसिपी है। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की जो घंटी उसे दबा दें ताकि जो भी मैं ब्लॉग वीडियो रेसिपी लेके आती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से जो भी अपने किचन में सामान उपलब्ध है उन्हीं से बनाएंगे दाल और चावल की बहुत ही टेस्टी इडली। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज मैं बनाऊंगी इडली। जैसा कि मैं अपने ब्लॉग में कई इडली कर डाली हूँ। वेजिटेबल इडली डाल चुकी हूँ, चावल के आटे की इडली डाल चुकी हूँ, सूजी की इडली डाल चुकी हूँ, लेकिन इस बार अलग तरीके का इडली, देसी तरीके से जो भी अपने घर में किचन में सामान उपलब्ध रहते हैं उन चीज़ों से बनाकर मैं इडली तैयार करूँगी। तो मैं अपने घर के लिए बना रही थी तो मैं सोची आप लोगों तक भी शेयर कर दूँ। तो इधर मैं नाप के 3 गिलास बड़ी गिलास में आप लोग को दिखाना भूल गई, थोड़ा जल्दी था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो इधर 3 गिलास चावल भिगो के रख ली थी, तो इसको अभी मैं धुल के लाई हूँ। और इधर एक छोटी गिलास जो इतनी छोटी वाली आती है उसमें उड़द की दाल फुलाई थी। ये उड़द की दाल छिलके वाली थी। अभी मैं इसको धो के लाई हूँ। तो 2-3 घंटे पहले मैं फुला के रख दी थी भिगो के, तो ये अच्छे से भीग गई है। तो इसको मैं धुल के लाई हूँ। उड़द की दाल को साफ कर ली हूँ, जितना इसका छिलका मैं निकाल सकी, मेरे से निकला उतना मैं निकाल ली हूँ। तो उड़द की दाल भी मैं धो के लाई और चावल भी। तो उड़द की दाल हमें कम डालनी रहती है क्योंकि ये चिकनाई के लिए डालना पड़ता है और इसे कम ही डालना पड़ता है। तो उड़द की दाल में छोटी गिलास 1 गिलास ली थी, इससे 2 गुना चावल डालना पड़ता है। तो ये छोटी गिलास 1 गिलास थी, तो इधर मैं चावल 3 गिलास ली थी। तो दोनों को अच्छी तरह से साफ से धोकर लाई हूँ। अब चलिए मैं इसको पीसूँगी। बढ़िया बारीक पीसना है, मैं दानेदार नहीं पीसना है। तो ये मिक्सर जार में ले ली हूँ। चलिए इसको पीसती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी और कैसे दाल चावल की इडली बनाकर तैयार करूँगी। जैसे कि इन दोनों को, मतलब चावल और दाल दोनों को हमें एक साथ नहीं पीसना है, अलग अलग करके पीसना है। तो पहले हम दाल को पीसेंगे, इसके बाद चावल को पीसेंगे। तो दाल को हम मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अब चलिए इसको पहले हम पीस के लाते हैं। तो हमारी उड़द की दाल पीसकर तैयार हो गई। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हमें कैसे और किस तरह पीसना है। तो ये देखिए अच्छे से पीस चुकी है और हमें बिल्कुल ऐसे ही चिकना पीसना है। अब इसको हम एक बर्तन में पलट लेंगे और इसी में अब हम चावल पीसेंगे। तो देखिए अच्छी बिल्कुल चिकनी पीसी, ऐसे ही हमें बारीक चिकना पीसना है। तो ये देखिए दाल हमारी पीस गई है। मैं एक बड़ी सी गंजी ले ली हूँ क्योंकि इसी में फुलाकर हमें रखना है। तो ये गंजी में मैं डाल दी। दाल थोड़ी ही सी थी इसलिए हम एक बार में ही पीस ली, और चावल हमारा ज़्यादा है, इधर इतना बचा इधर इतना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो दाल धुले थे, दाल में वैसे भी पानी था और चावल में नहीं था। तो ये देखिए आधा कप के लगभग मैं चावल में पानी डाल दी हूँ। और चावल को भी हमें बारीक ही पीसना है, इसको भी दरदरा बिल्कुल नहीं पीसना। चलिए हम चावल को पीस कर लाते हैं और दोनों को थोड़ा थोड़ा 2 बार में करके हम पीसेंगे। तो इधर हमारा चावल भी पीस कर तैयार हो चुका है। 2 से 3 बार में मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इधर सभी चावलों को पीस ली हूँ। तो ये देखिए ऐसे चावल को भी हमें बिल्कुल बारीक ही पीसना है, चावल को भी हमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब इसको भी हम एक बर्तन में इसी में पलट लेते हैं। और मिलाना दोनों को एक साथ में ही है, दाल चावल दोनों को ही एक साथ मिलाना है। तो इधर मैं पलट ली। अब कुछ चीज़ें डालूंगी वो भी आप लोगों तक मैं शेयर करूँगी। तो चलिए कुछ चीज़ों को मैं डालती हूँ। इस घोल में हम डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 ही चुटकी डालेंगे। तो ये हम मीठा सोडा डाल दिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। तो आधा चम्मच के लगभग में डाल दी। अब इसको हम अच्छे से मिला के करीब 4 घंटे के लिए रख देंगे इसको फूलने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जिनको जल्दी की ज़रूरत आती तो इनो डाल दें, कुछ भी डाल के जल्दी तुरंत बना सकते हैं तुरंत के लिए। और हमें तुरंत के लिए नहीं चाहिए तो हम 4 घंटे बाद बनाएंगे। तो इसको ऐसे मिक्स कर दिए हैं। अब हम ढक के रख देंगे, फिर मिलते हैं 4 घंटे बाद। और अभी घोल तो हमारा परफेक्ट दिख रहा है, इतना ही चाहिए। और फूलने के बाद फिर गाढ़ा होता है, कैसा होता है उस हिसाब से पानी मिलाएंगे देखने के बाद कि मिलाना है, ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए अब इसको हम ढक के रख देते हैं और मिलते हैं 4 घंटे बाद। ये देखिए 4 घंटे बाद ऐसे हो गया है हमारा घोल फूल करके। लेकिन ये देखिए थोड़ा गाढ़ा, इसमें हमें 1 गिलास के लगभग पानी मिलाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा और हल्का इसे पतला करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा है। तो चलिए हम इसमें डालते हैं अंदाज से पानी। तो ये देखिए इतना पानी हम डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला के इसको हल्का सा करेंगे पतला।
तो ये देखिए हम अच्छे से मिला लिए और इतना हमें रखना, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, इतने ही क्वांटिटी में रखना है। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसको डालेंगे इडली सांचे पे और बनाएंगे। इस तरह का हमारे पास इडली का कुकर है जो कि इन खंधों में हमें डालना है अपना घोल। तो चलिए इनमें हम डालते हैं अपना घोल। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये है इसमें हम डालेंगे पानी। ये देखिए हम अंदाज से डाल लिए पानी। अब जो हमारे ये खंधे हैं इनमें हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तेल। तो इनमें मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल ले लूँगी और ऐसे सभी में मिला के अपने हाथों की सहायता से मैं लगा लूँगी। जिनके पास ब्रश वगैरह हो तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथों से काम करने में जल्दी होता है और आसानी होती है। इसी तरह मैं सभी खंधों में ऐसे ही तेल लगा लूँगी ताकि इसमें चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो ये 4 खंधों का है। तो देखिए मैं चारों में तेल लगा ली। अब इन सब में हम डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी ये घोल जो बना के रखी हूँ। तो इतना इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बाहर गिर जाएगा। तो सभी में हम बराबर मात्रा में डाल लेंगे। तो ये देखिए एक में मैं डाल ली, इसी तरह मैं सभी में डालूँगी। तो देखिए सभी खंधों में मैं डाल दी हूँ। अब चलिए इसको मैं क्या करती हूँ, ये जो कुकर है इसमें डाल के पहले मैं सेट कर दूँगी। सभी खंधों को अच्छी तरह से इसमें डाल के सेट कर दूँगी। इसके बाद मैं आगे कैसे बनाऊँगी, कैसे पकाऊँगी वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। सभी को मैं सेट कर दी, बंद कर दी। चलिए इसका करती हूँ ढक्कन बंद और अब इस गैस जलाती हूँ और इसको रखती हूँ भाप में पकने के लिए। ये मेरा गैस जल चुका है। अब मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए भाप में पकने के लिए। आपसे मिलते हैं हम 10 मिनट बाद और दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल स्पंजी फूली फूली हमारी इडली बनकर तैयार हो गई। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो चलिए अब देखते हैं हमारी इडली बनी कि नहीं। तो ये देखिए वाह भाई कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गई, एकदम स्पंजी फूली फूली। तो चलिए हम गैस को करते हैं बंद और 5 मिनट इसको अब होने देते हैं ठंडा। इसके बाद हम एक प्लेट में निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी हम इसको ढक कर रख देंगे और 5 मिनट इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम निकालते हैं एक प्लेट में। तो चलिए अब इसको हम निकाल के खोल के रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो सभी को मैं निकाल के रख दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएं तो हमें निकालने में सहूलियत हो और अच्छी तरह से निकल। तो ये देखिए सभी को 4 खंधे थे, चारों को मैं निकाल के रख दी हूँ। अब 5 मिनट ये ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद मैं इसको इन सांचों से निकालूंगी। तो चलिए अब ये ठंडे हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके। अब इनको हम निकालते हैं, इसीलिए हम तेल इसमें लगाते हैं कि ये आसानी से निकल जाएं, नीचे एकदम चिपके ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रही हैं ठंडा होने के बाद। तो ऐसे ही हम सभी को निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी निकल चुका है। तो ये देखिए सभी इडली को मैं निकाल के रख ली। देखिए कितने अच्छे और बिल्कुल ऐसे स्पंजी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसको तो मैं मूंगफली की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। मूंगफली और चने की दाल की चटनी मैं बनाई हूँ, जिसको मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप जाके देख सकते हैं कि मूंगफली की चटनी मैं कैसे बनाई हूँ। और इसे हरी चटनी, टमाटर चटनी, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। नारियल की चटनी हो, सांभर हो, हर चीज़ के साथ खाई जा सकती है। लेकिन हम तो ये बनाए मूंगफली चने की दाल की चटनी, इसी में खाएंगे। चलिए हम तोड़ के दिखाते हैं इसको, कितनी अच्छी और कितनी स्पंजी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल फूली फूली सी। तो अगर आप लोग को मेरा इडली का बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो चैनल में नए हैं, ब्लॉग वीडियो देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि मैं जो भी रेसिपी लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और आप वो रेसिपी देख सके, जाके वहाँ बना सके और फुल वॉच के साथ मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।